सभी अभिभावक, सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन बीए पार्ट थर्ड में प्रादेशिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में 5वीं इकाई अपन ने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें 3 देश थे, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। आज अपन चौथी इकाई शुरू करते हैं। चौथी इकाई में 2 देश है आपके सिलेबस में, एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा ब्राजील। पहले अपन दक्षिण अफ्रीका शुरू कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आज अपन दक्षिण अफ्रीका का सामान्य परिचय और स्थिति और विस्तार इसकी चर्चा करेंगे आज अपन। इसे आपके टॉपिक में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों में सबसे अग्रणी देश है, मतलब सबसे विकसित देशों में इसकी श्रेणी आने लग गया है। ये देश से काफी डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। इस देश में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों में सबसे अग्रणी है। यह देश सन 1961 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर होकर गणतंत्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1961 में से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले यह ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था, ब्रिटिश सरकार का इस पे अधिकार था। यह अफ्रीका महाद्वीप का सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र, यह अफ्रीका महाद्वीप आपका है और ये साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। तो सुदूर दक्षिण में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, ये दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम स्थान पर स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है, सुदूर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की यदि अक्षांशीय स्थिति का देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका 24 डिग्री, ये देखो आपके दक्षिण अफ्रीका की स्थिति है, ये आपका 33.5 डिग्री है और ये 30 है और 30 से नीचे की तरफ है। तो यदि अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 24 आपका मुख्य रूप से ये 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। 24 डिग्री से 34 डिग्री, 24 डिग्री से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तथा देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ये 16 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार देखें तो 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो 24 से लेकर 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यदि देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखे जाए तो ये आपका 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की आपका देखा जाए तो 12,20,813 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका 12,20,813 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है।
इसके दक्षिण पूर्व में, ये आपका दक्षिण पूर्व है, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, इसके दक्षिण पूर्व में इसके हिंद महासागर है, जबकि दक्षिण पश्चिम में ये अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इसके ये क्या है आपका दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। उत्तर में जो आपका दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इसके सीमाओं पर नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इसके जो ये देश हैं, इसमें मुख्य रूप से इसका है, यदि अपन इसकी सीमा देखें तो 2-3 ओर से क्या है, ये महासागरों से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में इसमें नामीबिया है, बोत्सवाना है, इसके बाद में जिम्बाब्वे है और मोजाम्बिक। ये मुख्य रूप से 4 देशों की सीमा है, नामीबिया है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना। मुख्य रूप से कौन से हो गए इसके देश? मुख्य रूप से नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ये 4 देशों की सीमा बनाते हैं। इसकी सीमा लगती है दक्षिण अफ्रीका के जो सीमावर्ती देश हैं, उसमें नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और आपका मोजाम्बिक, ये इसके उत्तरी साइड में है, उत्तर दिशा में सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से ये 3 ओर से तो महासागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके क्या है, उत्तर भाग में इसके पड़ोसी देश हैं, उसमें नामीबिया है, आपके मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है आदि देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, यदि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक बड़ा देश है। इसका विस्तार भारत के क्षेत्रफल का यदि अपन देखें तो भारत के क्षेत्रफल का 3/8 भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत देश है। और यदि इसका भारतीय क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका क्षेत्रफल है, ये भारत का 3/8 भाग है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग ये 4% भूभाग है। यदि कुल इस अफ्रीका महाद्वीप का ये भाग देखें, इस अफ्रीका महाद्वीप का ये 4% भूभाग को घेरे हुए है। दक्षिण अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप के 4% भूभाग का फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की यदि जनसंख्या देखें तो इसकी जनसंख्या है वो आपकी 49.9 मिलियन। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो इसकी जनसंख्या है वो 49.9 मिलियन जनसंख्या इसकी है 2011 के अनुसार। जनसंख्या घनत्व देखें तो जनसंख्या घनत्व इसका 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 36 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1994 से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में 4 प्रांत थे, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, नेटाल और फ्री केप प्रोविंस। 4 आपके प्रांत थे 1994 में। यदि अपन बात करें 1994 में तो यहाँ पर 4 प्रांत थे। 4 प्रांत थे यहाँ पर, मुख्य रूप से 4 प्रांत थे। पहला आपका प्रांत है इसमें मुख्य रूप से ट्रांसवाल। ट्रांसवाल आपका क्षेत्र है। दूसरा प्रांत इसमें आपका है ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट। तीसरा इसमें आपका प्रांत का नाम है वो नेटाल। चौथा है केप। ये 4 आपके प्रांत थे मुख्य रूप से 1994 में यहाँ पर
दक्षिण अफ्रीका के 4 प्रांत थे, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, नेटाल और केप प्रोविंस। ये 4 प्रांत थे 1994 में। 1994 के दक्षिण अफ्रीका के नए प्रजातांत्रिक संविधान लागू हुआ और दक्षिण अफ्रीका को 9 प्रांत बना दिए गए। दक्षिण अफ्रीका के इन 4 प्रांतों को तोड़कर इनसे 9 प्रांत बना दिए गए। तो 1994 से पहले तो क्या थे? 1994 से पहले यहाँ पर 4 प्रांत थे। 4 प्रांतों में ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, नेटाल, केप प्रोविंस, ये 4 आपके प्रांत थे। इसके बाद में 1994 में दक्षिण अफ्रीका का नया प्रजातांत्रिक संविधान लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका को 9 प्रांतों में बांट दिया गया। इन 4 प्रांतों से ही बाद में 9 प्रांत बना दिए गए। तो केप प्रांत है, जो आपका केप प्रांत है, केप प्रोविंस है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया, नॉर्थ केप, ईस्ट केप और वेस्ट केप। जो केप में है, केप प्रांत को उसमें 3 भागों में बांट दिया, नॉर्थ केप, ईस्ट केप और वेस्ट केप। ये नीचे वाला भाग था, ये पूरा केप प्रांत था। और केप प्रांत को क्या है कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, नॉर्थ केप, आपका ईस्ट केप और वेस्ट केप। इन 3 केपों में बांट दिया गया है। तो आपका क्या ऑप्शन है? ईस्ट केप, नॉर्थ केप और वेस्टर्न केप। इसके बाद में नेटाल है। नेटाल का नाम का बदलकर आपका क्वाजुलू नेटाल। नेटाल का नाम बदल के क्या कर दिया? नेटाल है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? क्वाजुलू नेटाल। नेटाल का नाम बदल के क्या कर दिया? क्वाजुलू नेटाल नाम कर दिया गया। ट्रांसवाल को क्या है कि 3 प्रांतों में बांट दिया गया। लिम्पोपो, ये वाला भाग, ये ट्रांस आपका जो ट्रांस वाल है, प्रांत है, ट्रांसवाल प्रांत को भी क्या है 3 भागों में बांट दिया गया। ट्रांसवाल प्रांत है, इस ट्रांसवाल प्रांत को भी 3 भागों में बांट दिया गया। लिम्पोपो क्या है? तो लिम्पोपा प्रांत बना दिया गया। एक इसमें गेटिंग और तीसरा इसका है प्रांत मपुमलंगा। ये इसके मपुमलंगा, लिम्पोपो और आपका जो है गेटिंग, इन 3 प्रांतों में बांट दिया गया। गेटिंग, लिम्पोपो और मपुमलंगा, इन 3 प्रांतों में बांट दिया गया। इसको ट्रांसवाल प्रांत को। ऑरेंज फ्री स्टेट का नाम बदलकर फ्री स्टेट कर दिया गया। ऑरेंज फ्री स्टेट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आपका फ्री स्टेट रख दिया गया। और नेटाल का नाम करके क्वाजुलू नेटाल। इस प्रकार जो 1994 में दक्षिण अफ्रीका का जो प्रजातांत्रिक संविधान लागू हुआ, और प्रजातांत्रिक संविधान लागू होने से दक्षिण अफ्रीका को पहले जो 4 प्रांत थे, 4 प्रांतों को 9 भागों में बांट दिया। केप प्रांत को, जो केप प्रांत था, इसके 3 भाग कर दिए गए, नॉर्थ केप, वेस्ट केप और ईस्ट केप। नॉर्थ केप, वेस्ट केप और ईस्ट केप, ये तो है केप के प्रांत 3। इसके बाद में जो नेटाल है, नेटाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्वाजुलू नेटाल। तो नेटाल प्रांत आपका, उसका नाम ये है क्वाजुलू नेटाल। ये क्वाजुलू नेटाल है। इसके बाद में जो नेटाल है, इसके बाद में नेटाल के बाद में ट्रांसवाल प्रांत है। और ट्रांसवाल प्रांत को क्या है? ये ऊपर वाला भाग पहले ट्रांसवाल प्रांत कहलाता था, अब इसके भी क्या है कि 3 भाग कर दिए गए। ये ऊपर वाला भाग है लिम्पोपा है। लिम्पोपा के बाद में जो उसके नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ है, वो गेटिंग और आपका क्या है तीसरा आपका जो है प्रांत है मपुमलंगा, गेटिंग और लिम्पोपा। ये ट्रांसवाल के नए भाग कर दिए गए, प्रांत बना दिए गए। और ऑरेंज फ्री स्टेट है, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ओनली फ्री स्टेट कर दिया गया।
इस प्रकार से आपका क्या है कि दक्षिण अफ्रीका है वो 1961 से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विस्तृत है, विकासशील देशों में सबसे अग्रणी देशों में अफ्रीका के, और कुल भूभाग का दक्षिण अफ्रीका का 4% भूभाग पर है। जनसंख्या इसकी आपकी क्या है आपकी 49.9 मिलियन 2011 के अनुसार है। जनसंख्या का घनत्व 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पहले 4 प्रांत थे और वर्तमान में 1994 में जब नया आपका संविधान लागू हो गया, प्रजातांत्रिक देश बन गया, संविधान नया लागू किया गया, तो इन 4 स्टेटों को बाद में 2 प्रांतों में बांट दिया गया। उम्मीद है आज आपको एक संक्षिप्त में दक्षिण अफ्रीका का एक सामान्य परिचय सी, मुख्य अक्षांश देशांतरीय विस्तार, अक्षांश देशांतरीय विस्तारों में भी अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार आपका क्या है 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 34 डिग्री। दक्षिण अक्षांश देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 16 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर से 32 डिग्री पूर्वी देशांतर में। संक्षिप्त सा आपका परिचय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल क्षेत्रफल इसका है 12,20,813 वर्ग किलोमीटर है। ये आपके क्या है एक तरफ इसके दक्षिण पूर्व साइड में इसके हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम साइड में इसके साउथ आपका एंटार्क्टिक महासागर आपका है, और जो इसके पूर्व आपका उत्तर भाग है, उत्तरी भाग में 4 इसके जो दक्षिण अफ्रीका के देश अन्य देश हैं उनकी सीमा बनाते हैं, जिसमें आपके नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, आपका जो मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, ये इसकी सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से आपको आज उम्मीद है आप आज दक्षिण अफ्रीका के बारे में जनरल नॉलेज है, दक्षिण अफ्रीका के प्रांत के बारे में, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के बारे में आपने सीखा होगा। आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोविड महामारी के चलते अभी आप ऑफलाइन आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन का आनंद लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।